समाज को दो भाग में बांटा जा रहा है। आप लोग सिर्फ झगड़े कर रहे हो, हिंदू, मुस्लिम, दलित और मराठा। आप झगड़े कर रहे हो, उनको आरक्षण मिल रहा है, इनको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन इसका बेस किधर है? साहब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हाँ जी जब आरक्षण ले रहे थे सब, ओके, तभी उन्होंने कुंभी समाज के जो मराठा के लीडर थे, आपको नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया है, ब्लर हो गया चीज़ें। तो उस टाइम, उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बोल रहे थे कि आप आरक्षण ले लीजिए, आगे चल के आपको कोई देने वाला नहीं है। अभी बीएमसी वाले घूमेंगे, अच्छा, अभी दिवाली नजदीक है, बीएमसी वाले घूमेंगे, पटाखे लगाए जिसने उससे फाइन लेंगे। जो प्लास्टिक बेच रहा है, प्लास्टिक में अपना थैली थैली दे रहे हैं बेचारे, मतलब अपने जो फल फ्रूट या फिर जो सामान अपना कैरी करने के लिए लोगों को दे रहा है, उससे फाइन लेंगे, 5-5, 10-10 हज़ार का फाइन लेंगे। सरकार ने बंद किया है जी, सरकार ने बंद किया है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है? इंडिया के बाहर हो रहा है क्या? जय सहानी स्टार हूँ जीआर खबर पर। और अभी बात चल रही थी आरक्षण की। उत्तर प्रदेश के कुछ लोग मिले थे तो आरक्षण का चर्चा चल रहा था कि आरक्षण मिलना चाहिए ऐसे दबे कुचले वंचित शोषित समाज को, लेकिन यह कोई करने वाला नहीं है। तो वही सुनकर यहाँ महाराष्ट्र मुंबई में हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ, तो यहाँ के एक सामाजिक सोशलिस्ट व्यक्ति जो है मिले, जो सुन रहे थे, और वो अपनी बात यहाँ, चूँकि एक आंदोलन बड़ा उग्र और तीव्र हो गया है मराठा आरक्षण को लेकर, यहाँ पर उस विषय पे बात करने के लिए साथ में है मेरे भाई। क्या नाम है आपका? श्रद्धानंद आड़ाव। श्रद्धानंद आड़ो जी, कहाँ से आप हैं? मैं मुंबई कांदिवली, बॉर्न एंड बॉटअप मेरा कांदिवली मुंबई यहीं का है। क्या सामाजिक गतिविधियाँ क्या रही हैं आपकी? आप क्या करते रहे हैं? अभी मेरा एक सोशल संगठन है, मेरा रयतेचा राजा करके संगठन है। अच्छा, रयतेचा राजा संगठन मैंने स्थापन किया था 2015 में, 15 मार्च 2015। अच्छा, ये मेरा स्थापना दिवस है मेरा। हाँ जी। और इसके माध्यम से हमने यहाँ पे बहुत सारे सोशल काम किए, जैसे दामोनगर में आग लगी थी, तब मैंने खुद ने वहाँ पे जो है जो हो सके वो मैंने किया। अच्छा, ठीक है। एंड उसके अलावा जैसे जो भी सामाजिक कार्य हो, यहाँ पे किसी का काम हो, कुछ भी हो, जैसे बीएमसी का काम हो, किसी का सोशल काम हो, किसी को जिसको कुछ पता नहीं है उस बारे में क्या करना चाहिए, यहाँ लोगों को पता लोगों के बारे में बताया। लोग अभी बोल रहा था, लोग ये सब्जी लगाने वाला, भाजी लगाने वाला भाई लोग बोल रहा था कि बीएमसी की गाड़ी आती है, उठा के लेके जाती है, उस पर आप क्यों नहीं कुछ काम करते? देखो, कुछ काम यहाँ पे हो सकता है, लेकिन कैसे है पता है, अभी जो गाड़ियाँ लग रही है यहाँ पे, जो हॉकर्स बैठ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इन्हें कोई एक जगह अलोकेट कर दो ना। लोकेट करना चाहिए ना, अलोकेट कर दो। अगर इनको हटा दिया जाएगा, इनको कहा जाएंगे, बराबर है। मॉल में तो ये लोग दुकान डाल नहीं सकते। अभी ये आरक्षण नॉन हॉकर जोन है, राइट? ठीक है। अभी भी आप देख रहे हो सारी गाड़ियाँ लगी है, तो इसके हफ्ते कहाँ जा रहे हैं? ये बातें आप बताओगे। प्लस क्या होगा कि बीएमसी का ये जो कार्रवाई है या सरकार के संरक्षण में ही तो हो रही है ना। तो ये सरकार क्यों ऐसा कर रही है? सरकार देखो, सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। आज हॉकर्स बैठ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये गरीब है, अपना कमा रहे और रोज खा रहे हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताता हूँ छोटी सी चीज़। अभी बीएमसी वाले घूमेंगे, अच्छा, अभी दिवाली नजदीक है, बीएमसी वाले घूमेंगे, पटाखे लगाए जिसने उससे फाइन लेंगे। जो प्लास्टिक बेच रहा है, प्लास्टिक में अपना थैली दे रहे हैं बेचारे, मतलब अपने जो फल फ्रूट या फिर जो सामान अपना कैरी करने के लिए लोगों को दे रहा है, उससे फाइन लेंगे, 5-5, 10-10 हज़ार का फाइन लेंगे। अब मेरा सवाल ये है, अगर सरकार ने बंद किया है जी, सरकार ने बंद किया है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है? इंडिया के बाहर हो रहा है क्या? भारत के बाहर कहाँ हो रहा है? सरकार अगर बैन करना चाहती है गुटखा, तंबाकू या पॉलीथीन, तो फिर ये मैन्युफैक्चरर्स को जो है रोकने की ज़रूरत होनी चाहिए, न कि इन बेचने वाले हॉकर्स को या खरीदार ग्राहक को फाइन लगना चाहिए। ये तो रूल नहीं होना चाहिए। श्रद्धानंद जी, एक बात करेंगे हम लोग। अभी आरक्षण की बात चल रही थी। आरक्षण कितना इम्पोर्टेंट है और ये क्यों नहीं मतलब हो पा रहा है? अभी हम देखो, ये आरक्षण की आंदोलन चल रहे हैं। अब मैं खुद मराठा हूँ। अच्छा जी, ठीक है। मैं खुद मराठा हूँ, मैं शान्य कोई मराठा हूँ। मेरा जो गांव है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का आखिरी किला था। अच्छा, जो उन्होंने हस्तगत किया था। मैं वहाँ का रहवासी हूँ। अच्छा, और मुझे गर्व है ये चीज़ का। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जब आरक्षण ले रहे थे सब, ओके, तभी उन्होंने कुंभी समाज के जो मराठा के लीडर थे, आपको नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ये हो गया है, ब्लर हो गया चीज़ें। तो उस टाइम, उस वक्त डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बोल रहे थे कि आप आरक्षण ले लीजिए, आगे चल के आपको कोई देने वाला नहीं है, खत्म करने वाला है।
संविधान ही खत्म करने की योजना चल रही है सरकार की। सीधे सीधे उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि आरक्षण ले लीजिए जी। उस वक्त क्यों नहीं लिया? नहीं लिया, तभी तो आपको बड़ी गुर्मी थी, हम मराठा है। हाँ। आज आप आरक्षण के लिए झगड़ रहे हो, चलो अच्छी बात है। आज कोई ना कोई तो जागा लीडर जाके कि आरक्षण चाहिए, ठीक है, आरक्षण चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ठीक है, आरक्षण आपको चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी आरक्षण चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आरक्षण मिलने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाति का दाखला आपको बनाना पड़ेगा। अब जाति का दाखला बनाने के लिए सर जी कितना खर्चा है? एक गरीब इंसान, एक आम आदमी इंसान जो रोज कमा रहा है, वो पैसे कहाँ से लाएगा? क्या फायदा उस आरक्षण का? फिर वही होने वाला है कि जो पैसे वाले हैं वो अपना जाति का दाखला बना के अपने बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, हो जाएगा। हाँ। बट इन गरीबों का क्या? इन लोअर मिडिल क्लास, जो हम बोलते हैं अपर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। जो रोज कमा रहा है, जो रोज खा रहा है, उसमें से बचा के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो क्या करेगा? इसको वो कहाँ से पैसा लाएगा? क्रीमी लेयर जो है, आपको कुछ बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है, बहुत कुछ अच्छी चीजें दिखाई जा रही है, हर जगह आपको ऐसा क्रीम दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदर जो घुटन हो रही है, लोगों की जो रोज मर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? आप लोगों को हमेशा दिखता है कि अदानी ने इतना बनाया, अंबानी, मतलब बिजनेसमैन की आपको ग्रोथ दिख रही है, लेकिन एक आम आदमी जो मर रहा है, डेली जो मर रहा है, उनको क्यों नहीं देख रही है सरकार? आज बीएमसी के अंडर में, महाराष्ट्र सरकार के अंडर में, गौर राज्य सरकार के अंडर में गरीबों के लिए बहुत सारे कायदे, बहुत सारी सुविधाएं हैं, वो मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ पे क्यों नहीं मिल रही है? ये बहुत बड़ी बात है। मूलभूत सुविधा तो श्रद्धानंद जी जो बातें बोल रहे हैं बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट बातें हैं। इन बातों में आपके पास भी जो भी सुझाव हैं आप ज़रूर दीजिएगा और इनसे बातें होती रहेंगी। क्रमशः जो है तमाम विषयों पे चर्चा होगी, क्योंकि सामाजिक लोग बहुत कम ऐसे हैं जो लोग सही में अपना कुछ बोलना चाहते हैं। जी देखो, सामाजिक लोग हैं, हमें थोड़ा बहुत ज्ञान था, हमने थोड़ा बहुत ज्ञान पढ़ के लिया, बुक्स पढ़ी। मैं तो आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा, मेरा पहले से एक ही मानना है, शिवाजी महाराज के विचार, शहीदों के आचार मतलब आचरण, उनका व्यवहार, उनका वागणूक, उनकी देश के लिए, प्रति देश के लिए जो प्रेम भाव था, वो आचरण, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की शिकवण मतलब शिक्षा, ये तीन चीज़ों से समाज कारण घड़ेगा, ना कि ये राजनीति से घड़ेगा। आज आरक्षण के नाम पे सिर्फ समाज को दो भाग में बांटा जा रहा है। आप लोग सिर्फ झगड़े कर रहे हो, हिंदू, मुस्लिम, दलित और मराठा, आप झगड़े कर रहे हो, उनको आरक्षण मिल रहा है, इनको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन इसका बेस किधर है? राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है आरक्षण के नाम पे, आरक्षण के नाम पे राजनीतियाँ हो रही है। ये लोगों को समझ में आना चाहिए, ये लोगों को समझ में आना चाहिए। घरदार दिलाओ, हमारे पास घरदार नहीं है। घर नहीं है? नहीं इधर रहती है, हो? हम इधर पे ही रहते हैं। अच्छा, क्या करती हो? कुछ नहीं, भीख मांग के खाते हैं और क्या। क्यों, कुछ सामान नहीं बेचते ऐसा? रुद्राक्ष का माला बेचते हैं। बीएमसी वाला आता है, भगाता है क्या? हमारा सामान उठा के लेके फेंक देता है, सामान फेंक देता है, फिर जला देते हैं, हमको सोने नहीं देते। इधर सरकार से मतलब कुछ सहयोग सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं मिलता है। तेरा नरेंद्र मोदी भी कुछ नहीं करता है हम लोग के लिए। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, घंटा कुछ नहीं करता है। किधर के रहने वाले हो तुम लोग? मतलब एक्चुअली किधर के रहने वाले? इधर कोई तुम लोगों का घर नहीं है? मतलब इधर नहीं है, हम रास्ते पे रहते हैं। कौन जिला है? हाँ। कौन से गांव से आए? मतलब किधर हुए? हम पटना से आए। पटना से आए? हाँ। कभी मतलब इधर पटना के रहने वाले हैं हम। बिहार, पटना? हाँ। ऐसा तुम्हारा लैंग्वेज से पटना का तो नहीं लगता है? हमारा लैंग्वेज अलग है, पारदी वाले। चलो तुम लोग से स्पेशली बात करेगा, और सबको इकट्ठा कर लो फिर बात करते हैं तुम लोग से। ये देखिए, ये जो लोग थे जो बोले अभी नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है ऐसा बोले, ये बड़ी बात है। लेकिन आप लोग सोचिए, अभी जैसा कि श्रद्धानंद जी बोल रहे थे आरक्षण और उस विषय पे कि राजनीति का सिर्फ शिकार हो रहे हैं लोग, आम लोग सिर्फ पॉलिटिकल यानी पार्टियों का जो है कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। आरक्षण के नाम पे सिर्फ शोषण हो रहा है। जागरूकता के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए, सुझाव लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में, और बातों के साथ आएंगे। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।